इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाएं और द सड़कनामा की सारी नोटिफिकेशन पाएं। और अब सिरसा के एलनाबाद में गेहूं घोटाला वो सामने आया है। जी हां, इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। मेरे साथ इस वक्त काफ़ी किसान हैं एलनाबाद के, और इन किसानों का आरोप है कि इनकी गेहूं है वो मार्केट कमेटी के अधिकारियों ने, खरीद एजेंसी के अधिकारियों ने आड़तियों से मिल करके पहले खरीद केंद्र पर मंगवाई और उसके बाद उस गेहूं को पंजाब में भेजा गया। यानी कि ये कह सकते हैं कि इन किसानों का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे पोर्टल पे रजिस्टर्ड तो था, और ये किसान वेट करते रहे कि उनका पैसा उनके अकाउंट में आएगा, कब तक आएगा। लेकिन जब किसानों को पता चला कि ये जो फसल है उनकी वो हरियाणा सरकार को ना बेच करके पंजाब में बेची जा रही है, और ये एक तरह से घोटाला है, क्योंकि बड़ा खेल है वो आड़तियों और ख़रीद एजेंसी के माध्यम से खेला जा रहा था। और अब ये किसान हैं, उन्होंने एलनाबाद थाने में शिकायत दी है और आज ये सिरसा के एसपी अरुण नेहरा से मिलने के लिए पहुँचे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के मेरे साथ कुछ किसान हैं जिन किसानों की फसल का पैसा नहीं आया, जिन किसानों ने फसल तो बेच दी लेकिन वो फसल है वो हरियाणा सरकार को ना बेच करके उसमें बड़ा घोटाला है वो किया गया है। उस पूरे मामले को लेकर के हम चर्चा करेंगे कि क्या ये पूरा मामला है। करोड़ों रुपए की गेहूं बताई जा रही है जो हरियाणा में ना बेच करके पंजाब में बेची गई, खरीद एजेंसी, मार्केट कमेटी और आड़तियों से मिल करके। सर, क्या मामला है? आप पहले अपना नाम बता दीजिए। हाँ जी, पहले नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है, पिताजी का नाम घनश्याम दास सुखैया। हम 3 भाई हैं, तो हमारा तीनों की मतलब जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा में हमने ऑनलाइन कराई हुई है, जिसमें हमारी कनक है 29 किले 1 कनाल है जी। तो उसमें 24 तारीख को मतलब उसमें हमारे को जो कनक का मैसेज जो आया था 23 तारीख को आया था जी। तो महेश कुमार के नाम भी आया था 4 किले, और महेश कुमार के नाम आया था जी 5 किले 6 कनाल का जी मेरी फसल मेरे ब्यौरा में। और छोटा भाई है कृष्ण कुमार, उसके नाम भी 4 किले पर आया था। तो हमने आड़त जो हमारी है गांव में चिमनाराम भीमसेन, तो उससे संपर्क किया, तो उन्होंने कहा भी कोई बात नहीं, आपका ऑनलाइन नंबर आया हुआ है तो आप अपनी गेहूँ ला सकते हो। हमने कहा भी भाइयों को 2 का आया हुआ है, वो कहते नहीं आप ऐसे करो, अगर आपने जो गेहूँ ज़्यादा निकाली है तो ले आओ, जैसे जैसे और भी नाम आते रहेंगे तो हम अपने आप निकालते रहेंगे। तो हमने तो इस हिसाब से कनक डाल दी। पहली बार 24 तारीख को हमने 406 क्विंटल हमने कनक डाली थी, तो जिसमें 195 का मैसेज आ गया। तो उसके नेक्स्ट अगले दिन फिर वो कहता अगर बाकी की कनक है तो वो भी हम आपके अपने आप करा देंगे। तो हमारा उससे काफ़ी टाइम से मतलब कनक पहले बेचते आए हैं उनको। तो उसके बाद हमने 223 क्विंटल फिर हमने कनक डाल दी। टोटल हमारी कनक होगी 629 क्विंटल होगी। तो जिसमें से उन्होंने 195 का तो हमारे को तो उसमें चेक में दे दिया, 115 क्विंटल महेश कुमार के आ गई और कृष्ण कुमार के 80 क्विंटल आ गई, और बकाया 434 क्विंटल रह गई। तो उसके अंतर्गत हमने बार बार उनको कहा भी कैसे बाकी जो हमारा पोर्टल नाम नहीं आ रहा, क्या बात। वो कहता कोई बात नहीं, आपकी गेहूँ हमारे पास पड़ी है, जैसे जैसे नाम आएगा हम अपने आप ही आपको फ़ोन करते रहेंगे। तो इतने दिन गुजर गए, 1 हफ्ता, फिर मैंने मार्केट कमेटी में मैं वहाँ गया, मैंने कहा क्या बात, मैसेज हमारे पास आया नहीं है और जो हमारी 434 क्विंटल बकाया गेहूँ रह गई है। वो कहते हैं आप ऐसे करो, जिससे आपकी आड़त है आप उनसे संपर्क कीजिए। और मैं उनके जो मतलब फर्म में जो चिमनाराम भीमसेन, तो उनके जैसे एक तो हो गया संजय और दूसरा है जी राकेश कुमार उर्फ रिंकू, तीसरा विकास कुमार उर्फ विक्की। तो मैंने उनसे बार बार संपर्क किया, मैंने कहा क्या बात। तो पोर्टे वहाँ मार्केट कमेटी में मैं वहाँ गया हूँ 2-3 बार, वो भी कहते हैं जिसने आपने अपनी आड़त के थ्रू बेची है तो वही आपका नाम निकालेंगे। वो कहते हैं कोई बात नहीं, जैसे ही हम हमारी नई लिस्ट आएगी हम उसमें आपका नाम एडजस्ट कर लेंगे, बकाया जो आपकी 434 क्विंटल कनक है वो हम एडजस्ट कर देंगे। तो ऐसे करते करते भी आज करते हैं कल करते हैं, तो उसने ने हमारी कनक जो गवर्नमेंट को ना बेच के प्राइवेट कनक बेच दी हमारी। तो जम्मू, पठानकोट और पंजाब, पटियाला वगैरह वहाँ बेच दी। फिर वो आनाकानी करते रहे। हमने कहा अभी हमारी पेमेंट नहीं आई तो हमें दो। तो ऐसे करते करते भी आज कल में आपका नाम करवा देंगे। तो आपकी जो अमाउंट जो है हम पक्के में देंगे, चाहे मतलब 2 दिन रुक के कराएं या 3 दिन को रुक के कराएं, वो हमारी जिम्मेवारी है, आप बेचें। तो करते करते वो ऐसे, तो फिर मैं दोबारा मार्केट कमेटी गया, मैंने कहा भी वो तो ऐसे कह रहे हैं मुझे। वो कहते कोई बात नहीं, अगर टाइम पड़ा है 6 तारीख तो उससे पहले आप जब मर्जी करा सकते हो। फिर मैं दोबारा उनके पास 3 या 4 तारीख को गया, मैंने कहा भाई 6 तारीख लास्ट है, उससे पहले मेरी आप ऑनलाइन करा दो। तो उसमें ऐसे करते करते उन्होंने कराई नहीं।
फिर उसके बाद फिर दोबारा वो कहते हैं कोई बात नहीं, आपकी पेमेंट जो है मैसेज नहीं आया, हम अपने आप करा देंगे पोर्टेबल में और आपकी पेमेंट जो है पक्के में आ जाएगी। कितनी पेमेंट अगर बनती थी आपकी? मेरी जो ये पेमेंट बनती थी ये 434 क्विंटल की 8,35,450 रुपये। वो कितने ऐसे किसान हैं, कितने का घोटाला ऐसे माना जा रहा है? ये क्या ये अधिकारियों के साथ मिलके हुआ है सब कुछ? लगता है मैं अधिकारियों के साथ मिलके हुआ है, क्योंकि हमारी टोटल कणक थी 629 क्विंटल, 195 का तो मैसेज आ गया 3,75,375 रुपये, और बकाया जो मेरी कणक रहती थी 434 क्विंटल तो 8,35,450 रुपये बनते थे। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, हम अपने आप करा देंगे, आपके पक्के में पैसे आएंगे। तो उसने मेरे साथ बहुत धोखा किया है, और उसके बाद 9 तारीख तक तो उनका फ़ोन मिलता रहा है, 10 तारीख को वो मुझे मिले नहीं, गायब हुए हैं। और हमारे मतलब जो गांव में आधे से ज़्यादा किसानों के साथ उन्होंने ये धोखाधड़ी की है। कौन सा काम है आपका? तलवाड़ा खुर्द है जिस गाँव में। धन्यवाद। कुछ और किसान भी हैं हमारे साथ जिनके साथ भी इस तरह का जो घोटाला हुआ है, जो घोटाले के शिकार किसान हुए हैं। सर आपका क्या नाम है? सुरजीत नाम है जी मेरा। कौन सा काम आपका? गांव तलवाड़ा है जी। क्या मामला है सारा ये? मामला सर ये है, हमारी गेहूँ 600 साढ़े 600 कुंटल गेहूँ हम लोगों ने इनको दी है। मैं 2 भाई हैं, हमें एक छोटा भाई कालू राम है, बड़ा मैं हूँ। तो हमने 3, 4, 5, 7, 6 तारीख को इनके कणक सारी तोल दी। मौसम खराब होने के बावजूद हमारा नंबर मार्केट कमेटी में नहीं आया, तब इनसे संपर्क किया। ये हमारे आड़ती थे, इन्होंने बोला जी हमारे नोरे में सारी कणक डाल दो, जैसे जैसे आपका नंबर आएगा वैसे वैसे आपको ऑनलाइन कणक कर देंगे। करा कुछ नहीं है जी, हमारे को बोलते रहे आज करेंगे काल करेंगे, आज करेंगे काल करेंगे, ऐसे करते करते जी ये 8-9 तारीख को गायब हो गए, और हमारे पैसा का अभी तक कोई समाधान नहीं है, ना उनसे कोई संपर्क हो रहा है। तो पंजाब में बेची गई आपकी गेहूँ? जी कहीं बेची गई, हमने तो इनको तोल दी। सरकार को नहीं बेची? हाँ, इन्होंने आगे सरकार को नहीं दी है। जो सरकार को दे ही होती तो हमारी पेमेंट खाते में आ जाती और हमारी पेमेंट मिल जाती। धन्यवाद। हाँ, और किसान भी है मेरे साथ। हाँ जी बाबू जी, आपका क्या नाम है? ऐसे ही हुआ है, जो कहे जो सच है जी, ऐसे ही हुआ सभी के साथ। आप भी बताइए। 70 लाख रुपया तो तलवाड़े गेहूँ है, कुछ डर के मारे आ नहीं रहे बीच में, क्यों लोगों का है वो उसको वैसे धोखे में रखे, तुम्हारे मिल जाए तुम आगे मत दो, तुम्हारे को मिल जाए तुम्हारे को मत दो। वो उनके साथ को तो हम उसको खींच के ले आ रहे हैं, फिर भी वो नहीं रहे। इस टाइम मेरे पास लिस्ट है 70 लाख रुपए कम से कम तलवाड़े का, कम से कम, और इससे अलावा और भी होंगे। किसी के बेचारे धान के हैं पैसे, वो कह रहे थे हम आपको कणक के अंदर आपका क्लियर कर देंगे। धान के किसी के पैसे हैं, किसी के उचंती हो गए, वो कह रहे थे यहाँ पे। हाँ जी, हमने बिल्कुल 20 तारीख को FRI दर्ज कराई थी। तो उसके बाद 21 तारीख को वो AI मतलब SHO साहब के जो नीचे हैं, जो ASI जी, वो तलवाड़ा भी आए थे, तहकीकात करने आए थे, और उन्होंने सभी किसानों की डिटेल ली, और जो भी उनकी मतलब जो कंडा तोल पर्ची थी वो हमने सभी जमींदारों ने वहाँ दर्ज कराई, और उन्होंने एक एक स्लिप ली और सारी कनक का उन्होंने ब्यौरा लिया। क्या लग रहा है ये जो आड़ती हैं, जो किसानों से गेहूं लेते हैं कि सरकार को बेचेंगे, और उसको जो पंजाब में जो गेहूं पहुंची है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? बड़ा घोटाला गबन है या किस तरह का ये मामला है? ये कितने रुपए का ये? हाँ जी, ये काफ़ी करोड़ों का मामला है जी। हमारे गाँव में कम से कम 3 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा है जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। ये जो गवर्नमेंट को ना बेच के प्राइवेट कणक बेची है, और क्या हो गया 3 करोड़ में से गांव में कोई 60-70 लाख किसी को दिए हो। तो ये प्राइवेट क्यों बेचते हैं? इसमें प्राइवेट में क्या मुनाफा इनको? प्राइवेट में हमें तो सब हाँ प्राइवेट बेचते हैं, कम से कम 200 रुपया क्विंटल का प्रॉफिट है। जब भी तो प्राइवेट बेचते हैं ना, तो 1925 में यहाँ गवर्नमेंट क्यों चला देते? इनको दामी मिलती है, सब कुछ मिलता है, दामी मिलता है, इसलिए बेची है। 220 रुपये क्विंटल कम से कम प्रॉफिट है, तभी तो इन्होंने बेची है। ऐसे क्यों बेचते? 1925 है, उनको दामी से 50 रुपये, 45 रुपये, 2.5 रुपये सैकड़ा मिलती है, फिर वो क्यों बेचते? उनको पहले भी जो है इन्होंने पहले साजिश बना रखी, जिम्मेदार को बिल्कुल तक हवा तक नहीं फैलाने दी। कम से कम 70 लाख रुपया तो इस टाइम गेहूं का है यहाँ, बाकी का तो 36,000 कुंटल गेहूं का घपला हुआ है। 36,000? हाँ, 8 लाख करोड़ रुपए का लगभग ये घपला है। प्राइवेट गेहूं उन्होंने बेची है। ये इलाहाबाद की मार्केट कमेटी के मिली भगत से इतना मोटा घोटाला हुआ है। 8 करोड़ रुपए की कणक है जी, ये जो सरकार को नहीं दिया उन्होंने, और बाकी उन्होंने कुछ सरकार को दे दिया है। तो मार्केट का कौन सी खरीद एजेंसी कौन सी थी जिस? ये खरीद एजेंसी है, ये चिमना राम है, भीमसेन के नाम से। सरकारी खरीद जो कौन सी कर रही थी? खरीद एजेंसी कौन सी थी? एपड़ थी क्या इसके पास? है एपड़ की सी थी। हाँ, FCI एपड़ एक 36,000 क्विंटल। हाँ, 36,000 क्विंटल गेहूँ इन्होंने वो बेची है कच्चे में। वो उसमें वो 2 नंबर में बेची है।
19,000 कुंटल गेहूँ इन्होंने सरकार के बेच दिया है। 19,000 सरकार को। हाँ, बाकी 36,000 कुंटल इन्होंने 2 नंबर में बेच दी। कुछ चाहे राजस्थान हुआ, पंजाब में बेची हो, जम्मू में बेची हो, कहीं भी बेची हो, इन्होंने बाहर बेच दिया। 8 करोड़ रुपए का मैटर है जी। क्या क्या मांग करते हैं एसपी से मिलने? मांग यही करते हैं जी, सरकार से, प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे कणक के पैसे है वो दिलवाए जाए। हम कहाँ जाएंगे अब? इतना बड़ा घोटाला। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, मैं हरदेव सिंह संधू, तलवाड़ा खुर्द मेरा गांव है। मैं इन सभी किसानों के साथ आया हूँ। समझने की बात जो है ये है कि कोरोना की वजह से बड़ी मार्केट कमेटी है जो इलाहाबाद में, वहाँ भीड़ ना हो इसलिए सरकार ने इलाहाबाद कमेटी के आसपास कुछ 10-12 परचेजिंग सेंटर खोले जो फुल अथराइज थे मार्केट कमेटी की वजह से। तो वहाँ मार्केट कमेटी के 2-3 आदमी भी बैठते थे। गेट पास देने वाला भी उधर बैठता था, एक आदमी पुलिस का भी बैठा रहता था। वो जो मंजूरशुदा परचेजिंग सेंटर है, सब किसान उधर इसलिए जाके ट्राली उतारते रहे कि ये सरकारी खरीद केंद्र है, सरकार के नाम पर ही वो खरीदी गई है। किसानों को कोई पता नहीं वो प्राइवेट जा रही है या सरकारी जा रही है। किसान अपनी गेहूँ सरकार को बेचने के लिए लाए थे। वो आड़तिया उसको पर्ची कच्ची पक्की किसी को दी है, किसी को नहीं दी। किसानों के पास सिर्फ कंडे की पर्ची है किसान के नाम की। बड़ा कपड़ा इस बात में ये है कि मार्केट कमेटी के आदमी उधर होते हुए भी रजिस्टर पर एंट्री नहीं है और कहीं एंट्री नहीं है, और इस गेहूं का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, ना किसान को कोई दिया है, ना वो आड़ती तो मिल ही नहीं रहा। तो ये समझने की बात है, जब सरकारी खरीद केंद्र है, मार्केट 4 किलोमीटर मार्केट है उधर से, बड़ी जो मार्केट है, तो वहाँ रिकॉर्ड क्यों नहीं मिल रहा? तो अब समझ में ये आ रहा है कि मार्केट कमेटी के और प्रशासन के मिली बहुत के बिना ये काम हो नहीं सकता। मार्केट कमेटी के जो ऑफिसर हैं, जो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी हैं, या फूड सप्लाई के जो महकमा है, या दूसरे प्रशासन के जो जिम्मेवार आदमी हैं, उनकी मिली बहुत इसमें दिख रही है। सरकारी मिली बहुत के बिना ये काम इतना बड़ा हो नहीं सकता। जैसे बता रहे हैं 19,000 क्विंटल गेहूँ वो है जो सरकारी खरीद में दिखाई गई है, और 38,000 क्विंटल के आसपास वो गेहूँ है जो कहीं दिखाई नहीं जा रही, किसी रजिस्टर में नहीं चढ़ी हुई, कहीं कोई पर्ची नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना किसान को कोई रिकॉर्ड दिया गया है। तो बहुत बड़ा कपड़ा है ये कोई छोटी बात नहीं है। और बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो था उनका कमाया हुआ 6 महीने का सारे खर्चे करने के बाद भी उधर देरी कर दिया है, जिसके बदले में किसानों को कुछ नहीं मिला, ना मिलने की उम्मीद है। तो किसान ये पूछने आए हैं आज कि हम किसकी माँ को मासी आँखें, हम किसके पास जाएं, अपना दुख किसको बताएं, हमारा क्या कसूर है? तो किसानों को उसकी कमाई हुई गेहूं का पैसा मिले, ये डिमांड लेकर आए हैं किसान। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ इलाहाबाद, तलवाड़ा, खुर्दोरा, उसके आसपास के काफ़ी किसान, और किसानों का कहना है कि 36,000 करीब क्विंटल गेहूं है, जिसका जो खुर्द-बुर्द की गई है करीब 8 करोड़ रुपए की गेहूं है, जो पंजाब में भेजी गई, जम्मू कश्मीर और राजस्थान। क्योंकि अभी किसानों को इस बात की पता नहीं है कि वो गेहूँ कहाँ भेजी गई है, क्योंकि किसान अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे रजिस्टर करने के बावजूद भी सरकारी जो खरीद एजेंसी है उन अधिकारियों की मौजूदगी में, और ख़ास करके मार्केट कमेटी के अधिकारियों की मौजूदगी में भी अगर किसान जो गेहूं बेचने के लिए आते थे और उनकी गेहूं है वो बाहर बेची गई है, सरकार को ना बेचकर किसी प्राइवेट एजेंसी या प्राइवेट जो लोग हैं, ख़ास करके 2 नंबर में ये कह सकते हैं, या काला बाजारी की गई है पूरी तरह से गेहूँ की, उसको लेकर के ये बड़ा जो गेहूँ घोटाला है वो सामने आ रहा है। हरियाणा के सिरसा का जो इलाहाबाद इलाका है, जिसकी सीमा राजस्थान के साथ लगती है, वहाँ पे भी, और हमने आपको पहले भी दिखाया था कि इससे पहले भी हरियाणा में सरसों घोटाला हुआ था, आज खास करके जो महेंद्रगढ़, कनीना, नारनौल उस इलाके में, उससे पहले धान को लेकर के भी नमी के नाम पे जो घोटाला, जिसकी जो है खुलासा, चाहे अभय सिंह चौटाला की बात करें, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, लगातार जो किसानों के साथ इस तरह की ठगी हो रही है। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि तमाम किसानों की आवाज़ सरकार तक पहुँचे। किसानों का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच और किसानों को पैसे मिलने चाहिए, और जिन लोगों ने घपला किया है उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी है वो कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।